हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय उज्ज्वल आपका स्वागत करता हूं उज्ज्वल क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम किस प्रकार रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं तथा किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को लिखा जा सकता है और हमें किस प्रकार एक असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो आज पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने कंकाली समीकरण को हमने संतुलित समीकरण में परिवर्तित किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं एग्जाम्पलों का कुछ और एग्जाम्पल देख के गे। तो आइए हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं। पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल देखे वो एग्जाम्पल शब्द प्रतीकात्मक समीकरण के रूप में दिए गए थे और अभी जो एग्जाम्पल है वो प्रतीकात्मक रूप से ना देके किस रूप में दिया गया है, शब्द समीकरण के रूप में दिया गया है। तो हम इसको संतुलित करने का एक आसान तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा अगर एग्जाम्पल हमारे सामने हो परीक्षा में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम हमारा जो शब्द समीकरण होगा उस शब्द समीकरण को प्रतीकात्मक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना। अब हमारा शब्द में पहले क्या है, सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम को Na द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर दूसरा हमारे पास जल, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ये सभी हमने कब पढ़ा था, क्लास हमारी जो पिछली क्लास थी क्लास 9th में हमने सब देखा था। प्लस हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु वाली गैस है जो क्या करती है, हमेशा अपने साथ एक परमाणु साथ में रखती है। क्या अतः ये कभी भी मुक्त रूप से नहीं पाई जाएगी, इसके साथ एक परमाणु हमेशा पाया ही जाएगा। तो क्या है, द्विपरमाणु अणु है। ठीक है, तो हमें ये रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो गई। इससे क्या करा, जो हमारा जो शब्द समीकरण था उसको हमने क्या कर लिया, प्रतीकात्मक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप। अब सेम वैसा ही होगा जैसा हमने किसमें किया था, पहले किया था। हम क्या करेंगे, इन सभी को एक बॉक्स में बंद करेंगे। ये हमने स्टेप सेकंड का कार्य कंप्लीट कर लिया। कुछ भी नहीं करा इस स्टेप सेकंड में। जो हमने शब्द समीकरण को प्रतीकात्मक समीकरण के रूप में परिवर्तित किया था, उस प्रतीकात्मक समीकरण को हमने क्या करा है, केवल सभी को इनके अलग अलग यौगिक तत्वों क्या करा, हमने बॉक्सों में बंद कर लिया है। अब स्टेप थर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टेप थर्ड में कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, एक सारणी बनानी थी, एक टेबल बनानी थी। इस टेबल में हमें एक तरफ एटम्स लिखने थे। एटम्स कौन कौन से इस अभिक्रिया में अपन देखेंगे, तो एक है सोडियम, सोडियम को Na से लिखेंगे। एक है अपने पास हाइड्रोजन और एक अपने पास ऑक्सीजन। ये हमारे पास इस अभिक्रिया में संपूर्ण केमिकल रिएक्शन में अपने पास क्या है, हमारे पास तीन ये क्या है, एटम्स, तीन एटम्स लिए गए हैं इसमें यूजेस। अब हम देखेंगे अभिकारक में, देखेंगे हम अभिकारक में इनकी कितनी संख्या है। तो अभिकारक में, रिएक्टेंट में की संख्या और स्वयं से क्या करें, उत्पाद में। देखो Na अभिकारक में कितना है, अभिकारक में Na का नंबर ऑफ Na कितना है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, आगे 1 लिख दिया हमने। उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में Na कितना है, 1 है, हमने 1 लिख दिया। अब आगे हाइड्रोजन अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। तो हमने क्या लिख दिया, संख्या के आगे 2। सेम ऐसे उत्पाद में देखिए, उत्पाद में देखो NaOH के साथ में एक हाइड्रोजन पाया जा रहा है, साथ में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पाए जा रहे हैं। तो कितने हो गए उत्पाद में, टोटल हाइड्रोजन 3 हो गए, 3 कर दिया हमने।
ठीक है। अब आगे देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखेंगे तो अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी कितना है, 1 है। तो ये सब देखने के बाद हमको पता लगा कि ओनली और ओनली हार्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन में ही गड़बड़ी हो रही है। हमने सारणी में देखा तो हमको पता लगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि मैंने पहले बताया था कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या बराबर होगी उत्पाद में परमाणु की संख्या की। तो पर लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। अगर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। अब हम किस प्रकार बराबर कर सकते हैं इसको देखिए, आइए। ठीक है, अभिकारक में इसकी संख्या कम है तो हम अभिकारक को क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। आगे स्टेप 4 लिखते हैं सीधा, स्टेप 4 यही कर देते हैं, इसको उठा देते हैं, सॉरी इसको तो रहने देते हैं, इसको स्टेप 4 कर देते हैं। ठीक है, स्टेप 4 हो गई है। स्टेप 4 में अभिकारक में कम है तो अभिकारक में कम है तो इसका क्या करते हैं हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 लगा दिया। जैसे ही हमने आगे 2 लगाया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए अभिकारक में, 4 हो गए। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ये हो गए कितने, 4। तो अगर हम जैसे ही हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वैसे ही क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब आगे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन नंबर ऑफ 2 कितने 2 हो गए। अब देखें अपन अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे कि इस जो है कि उसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अभिकारक के इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन को, तो अब वापिस एनालाइज करेंगे रिएक्शन को। देखो सोडियम अभिकारक में 1 है, उत्पाद में देखा हमने तो 2 आगे लग गया, तो सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो सोडियम अभिकारक में 2 है, फिर चलो कोई नहीं, इधर 1 है इधर 2 है, मैं इसको बोलता हूँ 2 आगे लगा दिया तो इधर कितने हो गए, 2 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, सोडियम 1 है, इधर 2 है। फिर आगे देखते हैं हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 इन मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब अभी का उत्पाद में देखते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितने हो गए, 2 प्लस 2 तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर दोनों तरफ कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गए, बराबर हो गए। इधर भी 2 था, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इक्वल हो गए। ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो, इधर 2 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। इधर भी 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी बराबर है। तो अब डिफरेंस किसका है, डिफरेंस केवल नंबर ऑफ सोडियम का। तो इधर नंबर ऑफ सोडियम 2 है, इधर नंबर ऑफ सोडियम 1 है। अब उत्पाद में नंबर ऑफ सोडियम 2 है और अभिकारक में कितने, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक के सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमने अभिकारक को ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करते हैं, इसको दोबारा अभिक्रिया को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके देखो कि अभिकारक में अपना रूल क्या था अपना, कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के। हमको यही चेक करना है। अब हम आइए तो चेक करते हैं। तो सोडियम में देखो 2 मल्टीप्लाई, सोडियम 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसको कितना हो गया, सोडियम 2 हो गए। इधर देखे तो सोडियम कितना है, उत्पाद में देखे तो 2 हो गए। आगे देखे हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी थे, इसके आगे हमने 2 लगा दिया, मतलब क्या करें, नंबर ऑफ कितना हो गया इसके, 4 नंबर हो गए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो अभिकारक में 1 ये तो 2 आगे लगा दिया, कितने हो गए, 2 प्लस, साथ में प्लस का सिंबल है, साथ में 2 हो रहे तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 = 4, ये भी बराबर हो गए। फिर आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखो 1 था इधर था, 2 आगे लगाया तो 2 हो गया। अब वैसे आगे 2 यहाँ पे था, 1 इधर था तो कितना हो गया, ये 4। तो अब हमने देखा कि ऑल इक्वेशन क्या है, बराबर है, संतुलित है। जो हमें जो रिएक्शन प्राप्त हुई, ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या है, अभिकारकों में परमाणु की संख्या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या समान है उत्पाद के, अभिकारकों में परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणु की संख्या।
प्राप्त रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो जो अभिकारक की परमाणु की संख्या थी, कुल परमाणु संख्या, वही उत्पाद की कुल परमाणु संख्या थी। तो हम बोल सकते हैं कि वे जो रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई किस प्रकार की प्राप्त हुई है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया प्राप्त हुई है। तो इस टॉपिक को हम आज यही खत्म करते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर बताएं, मैं आपकी जरूर पूरी कोशिश करूंगा मैं आपकी मदद कर सकूं। और कल हम अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है, अगली जो क्लास आने वाली है, उस क्लास में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और साथ में कुछ प्रयोग भी करके देखेंगे। इस प्रयोग से हमें पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है। तो थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।